हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो समझ में आ रहा होगा। तो आइए आज का जो वीडियो है, हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं। ये क्या है? ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स का। और इसमें मैंने कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं जो शायद पिछले वीडियोस में रह गए थे। जैसे पहला चीज़ जो है वो है कि इक्वेशन टेंजेंट का हाइपरबोला के लिए हम लोगों ने देखा था, है ना, दोनों पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे और ए सेक फाई, और जो पैरामीट्रिक फॉर्म था उस पर भी बी tan पाई। तो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट x1 y1 क्या होगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार प्रोसेस समझा दिया डेरिवेशन का, तो आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन अपॉन माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा, निगेटिव है। और एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए, x माइनस एक्स वन पॉइंट पे अपॉन यहाँ से आ जाएगा ये x1 बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन अपॉन माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या है? नॉर्मल का इक्वेशन है। किस पॉइंट पे? x1 y1 पे। किस चीज़ के लिए? हाइपरबोला के लिए। अब आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए सेक फाई बी tan फाई, जो पैरामीट्रिक पॉइंट है उस पर ऐसे हम लोग नॉर्मल को लिख सकते हैं। ये आप कैसे डिराइव करेंगे? उस इक्वेशन में x1 y1 की जगह इस पॉइंट को सब्सटीट्यूट करके। Once you will substitute a sec phi and b tan phi in the previous equation in place of x1 y1, you will get this particular equation, and this equation is ax cos phi plus by cot phi is equal to a square plus b square. Okay, the first one is cos and the second one is cot, and on the right hand side it is a square plus b square. तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पोल एंड पोलर। तो हम लोग इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे पोल पोलर पे, बट ये जान लेंगे कि पोल पोलर होता क्या है। तो देखिए, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ इसे और पढ़ने का कोशिश करते हैं कि होता क्या है पोल। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टैंजेंट्स, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टैंजेंट्स at the extremities of all chords of a conic run through a fixed point P is called the polar line of point P with respect to conic, and P is called the pole of the polar line. अब देखिए इस डायग्राम के कंटेक्स्ट में इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है। ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है वो एक कोनिक है। कोनिक मतलब कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो ये एक एलिप्स है, ठीक। अब कह रहा है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स। दो टैंजेंट ड्रॉ किए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी है हमारा, है ना। यहाँ पे ये जो टी है ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस दो टैंजेंट का। ऑफ टैंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ऑल द कोड्स ऑफ अ कोनिक। कोड्स के एक्सट्रीमिटीज पे जो टैंजेंट ड्रॉ हो रहा है उसका इंटरसेक्शन का बात कर रहा है थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट पी। यानी पहले बोला टैंजेंट का इंटरसेक्शन, टेंजेंट कहाँ पे? तो कोड्स के एंड पॉइंट पे। और कोड्स कैसा? जो पॉइंट P से पास हो रहा हो। ये पॉइंट P कैसा है? एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। ये सब पॉइंट, ये सब जो मेन पॉइंट्स है इसको ध्यान रखिए। ये फिक्स्ड पॉइंट P है जिससे एक कोड पास हुआ। उस कोड पे जो टेंजेंट बना दोनों एंड पे, कोड क्या करेगा? कोड मतलब किसी कोने को दो पॉइंट पे कट करेगा। उस दो पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो वो टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट करता है? ठीक है, उसको हम बोलते हैं run through a fixed point P is called the polar line of point P with respect to conic, and P is called the pole of the polar line. P को बोलेंगे पोल, और ये जो लोकस बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग पोलर, ठीक है। तो PAB is a line of chord AB of cone passing through P such that AB are the extremities of the chord. The tangents AT and BT at A and B, the tangents AT and BT at A and B intersect at T. The locus of point of intersection T of tangents AT and BT is called the polar of P. ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ और, जैसे एक एलिप्स बनाया है, ऐसे एलिप्स पे एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए एलिप्स या कोई भी कोनिक,
इस पॉइंट से एक कोड पास हुआ तो उस पर जो टेंजेंट होगा वो ऐसे कहीं इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ये पॉइंट टी है। सिमिलरली इस पॉइंट से दूसरा कोड भी तो पास हो सकता है, तीसरा कोड भी तो पास हो सकता है, इनफाइनाइट कोड्स पास हो सकता है ना। तो वो सारे कोड्स का जो उसके जो एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बनेगा वो भी कहीं जाके इसको इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये टेंजेंट दिखाना पड़ेगा ऐसे। हो सकता है ये इधर आए कहीं, ठीक है, जैसे यहाँ से एक इधर जा रहा है और यहाँ से हो सकता है नहीं इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे, जैसे एक ये पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप इसको प्रूफ करेंगे या फिर इसका प्रूफ मैं कभी आपको दिखाऊंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। मतलब इस ढंग से जो टेंजेंट्स ढेर सारे कोड्स ड्रा होंगे, जैसे एक और कोड ड्रा होगा, एक और कोड ड्रा होगा पॉइंट पी से पास होता हुआ, इस सारे कोड के दोनों एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट्स ड्रा करें तो वो जो लोकस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द पोलर लाइन। पी पोल है और टी वो जो लोकस आएगा वो पोलर लाइन का आता है, ठीक है। तो आइए, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक, शायद अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जैसे जो पिछला डेफिनेशंस था और ये पोल एंड पोलर का जो डेफिनेशन है, ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोल और पोलर किसको बोलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ऑल द कोड्स ऑफ अ कोनिक ड्रन थ्रू अ फिक्स ऑल द कोड्स ऑफ अ कोनिक, ठीक है, ये ध्यान रखिए ये बात। यानी अगर कोई कोनिक है तो किसी पॉइंट से उस पर जो कोड्स ड्रॉ हो रहे हैं, किसी पॉइंट से उस पर जो कोड्स ड्रॉ हो रहे हैं, ऑल द कोड्स, ठीक है, ऑल द कोड्स इस पॉइंट से, उन सब के एक्सट्रीमिटीज़ पे, उन सब के एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट जहाँ मिलेगा यानी जो लोकस होगा उसी लोकस को हम लोग बोलते हैं क्या, P इज कॉल्ड द पोलर, और वो जो है पोलर लाइन का आता है, ठीक है। पी ए बी इज अ लाइन ऑफ कोड ए बी ऑफ, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन। तो यहाँ मैंने प्रूफ नहीं किया है पोलर लाइन के इक्वेशन को, क्योंकि हो सकता है वो हमारे सिलेबस से थोड़ा बियॉन्ड हो। मैं वैसे कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में उसे लाने का, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो अभी हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। मान लीजिए एक सिंपल पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सिंपल पैराबोला लिखा है, दैट मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वहाँ पे पोलर लाइन का इक्वेशन होता है y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। आप देख रहे होंगे कि ये सेम है टेंजेंट का इक्वेशन, है ना। अब अगर एलिप्स का बात करें तो वहाँ भी वही चीज़ होगा, जैसे ये एलिप्स है तो देखिए एक कोड जो एलिप्स को कट किया ए बी पे, ए बी के एंड पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है टी अल्फा बीटा पे, तो यही इसी का हमें लोकस चाहिए। तो पॉइंट पी के हिसाब से जो हमारा पोल है उसके हिसाब से अगर मैं पोलर लाइन का इक्वेशन लिखूँ, पोलर लाइन यानी ये जो लोकस बनेगा तो वो ऐसा आएगा x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी टेंजेंट का इक्वेशन से मैच कर रहा है। और हाइपरबोला के लिए सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को पोल पोलर का एक रफ आइडिया लगा होगा। किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। थैंक यू।